गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम आप लोग को भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकों का के मूल कर्तव्य के बारे में बताने जा रहे हैं। उसके आगे जैसे मूल कर्तव्यों का महत्व, मूल कर्तव्यों का महत्व कितना, हर चीज जो होता है बहुत मूल्य होता है, मूल्यवान होता है। कोई भी चीज उसके कर्तव्य कितने भागों में बांटा गया है, 5-6 भागों में आपके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और उससे पहले जो है हम आपको महत्व के बारे में पहला पॉइंट, भारत की सार्वभौमिकता तथा अखंड की रक्षा। भारत की जो है अखंड की रक्षा, हमको क्या करना है? अपने देश की रक्षा करना है, उसको हमको सुरक्षित रखना है, कोई चीज का उल्लंघन नहीं करना है। ये सारी ऐसी चीज है जो हमको वो करता है। कोई ऐसा काम ना करे जिससे देश की एकता में भंग हो। एकता माने मेल मिलाप ना। हम लोग दूसरे देश से लड़ाई कर लेते हैं, दूसरे देश से वो कर लेते हैं, लेन देन का काम बंद कर देते हैं। उससे किसका नुकसान होता है? अपने देश का होता है, उस देश का होता है जो देश हमको देता है। तो इसलिए हमको जो है अखंड नहीं करना चाहिए और इससे देश में एकता तथा अखंड की स्थापना की जा सकती है। तभी जब मेल मिलाप रहेगा तभी हम लोग जो है एक दूसरे देश से मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है देश की सुरक्षा की व्यवस्था। देश की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे सुरक्षा इसलिए नहीं, व्यवस्था जैसे कोई भी सामान आ रहा है उसको बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित भेजना चाहिए, और जो सामान आ रहा है और जो सामान जा रहा है उसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित करके भेजना चाहिए, जिससे कि उसका कोई भी नुकसान ना हो और लाभ हो सके। और यदि नागरिक का कर्तव्य है ईमानदारी से पालन करे तो राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है। मतलब क्या है? ईमानदारी, सबसे बड़ा चीज तो ईमानदारी है। किसी बात पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई चीज सच है तो सच है। आदमी एक दिन झूठ बोलेगा, 2 दिन झूठ बोलेगा, झूठ बोल के अपनी बात को ऊपर रखेगा तो वो तो जीत जाएगा जरूर, लेकिन उसका जो है बहुत बुरा असर और बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आदमी को हमेशा सोच समझ के हर एक कार्य को करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को दूर करने में सहायता। अंधविश्वास, कभी भी किसी की बात को सुन के उसका जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए, या किसी भी कोई भी बच्चा हो या टीचर हो कि उसकी बात को चुगली करता है, उसका बताता है नहीं, जब तक खुद को हम उसका प्रैक्टिकल वर्क ना देख लें कि हाँ सच्चाई क्या है। बहुत से अपनी बात को अपने आगे रखने के लिए झूठ बोल के क्या करते हैं, दूसरे का एग्जाम लगा के अपने आगे हो जाते हैं, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको जो है जब कभी व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच तथा कार्य करे, मूल कर्तव्य में नागरिकता कर्तव्य बताया गया है। लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए, इसीलिए कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा पॉइंट, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। क्या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा जैसे गवर्नमेंट की कोई भी चीज हो उसकी हमको सुरक्षा करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो क्या करते हैं, जनता बसों को जला देते हैं, रेलगाड़ियों को वो कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, और राष्ट्र के कोई भी संपत्ति को नुकसान पड़ता है। तो किसका नुकसान होता है? अपने देश का नुकसान होता है, ना कि वो अपने घर को क्या करते हैं। कभी कभी लोग गुस्सा होते हैं तो सामान को फेंक देते हैं तोड़। तो किसका नुकसान है? तुम्हारा नुकसान, मेरा नुकसान होता है, अपना नहीं। कोई बाद में फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। और उसके बाद जो होता है हमको जो है वो स्वयं कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि सार्वजनिक संपत्ति की हानि पहुंचे, बल्कि यदि कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है
उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। यदि व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ ले तो उसकी सुरक्षा करने लगे तो उससे राष्ट्र का महान उपकरण होता है। और उसके बाद 5वां पॉइंट है स्पष्ट तथा व्यवहारिकता। जो होता है हमको स्पष्ट रूप से व्यवहारिक करना चाहिए, साफ एकदम। कोई मूल्य कर्तव्य को आलोचना या बावजू कर्तव्यों को संवादित और सम्मिलित करना स्वयं एक अच्छी बात है। कुछ कर्तव्य तो स्पष्ट और व्यवहारिक है, जैसे संविधान और संस्थाओं का आदर करना, देश की अखंडता को बनाए रखना, महिलाओं को सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण को दूर से रोकना बचाना, शेष अधिक अभी भी कम से कम इस काम का बोझ करते हैं। क्या कहते हैं, ये सारी चीजों का जो है बोझ रहता है। तो हमको जो है हमको और आपको करना है, दूसरे को नहीं करना है। तो ये सारी है महिलाओं की समस्याओं को समझना चाहिए, करना चाहिए। और उसके बाद जो है 6वां पॉइंट है लोकतंत्र को सफलता बनाने में सहायता। भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था अपनाया गया है। लोकतंत्र व्यवस्था तब तक सफल पूर्वक सार्वजनिक नहीं की जा सकती है जब तक कि नागरिक लोकतंत्र का और संस्था का आदर करना है, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा ना करे, राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने में प्रयास ना करे, मूल कर्तव्यों को संविधान में स्थान देते हैं, लोकतंत्र का व्यवस्था में सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलती है। मतलब हमको सहायता मिलती है। 7वां पॉइंट है प्रदूषण को दूर रखने की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्व। क्या है कि प्रदूषण गंदगी को जब तक हम और आप प्रदूषण को साफ नहीं रखेंगे तब तक दूसरा थोड़ी ना होगा। हम लोग क्या होता है कभी कभी अपने घरों के छतों पर से देखते हैं, अगल बगल देखते हैं और अपना कूड़ा फेंक देते हैं सड़क पे। वो नहीं करना चाहिए। सड़क का जो स्थान बना है कूड़ा फेंकने का, वहाँ फेंक देना चाहिए। आजकल जितने भी गड्ढे ना ये सब है भर गया है, तो लोग क्या करते हैं नाले में डाल देते हैं। जब पानी होता है तो पूरा बरसात लग जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो वो सब किसका वो है, हम जनताओं का काम है। हमको सुरक्षित रखना है, दूर करना है। और इस प्रदूषण को दूर करने की नागरिकों के स्वस्थ रखने के लिए इस कर्तव्य का विशेष ध्यान देना है। नहीं ध्यान देंगे तो कोई काम नहीं होगा। अच्छा, योग्यता 8वां पॉइंट है योग्यता तथा संरक्षता को दूर रखना। भारत में प्रत्येक देश योग्यता तथा अक्षमता देखने को मिलता है, इससे राष्ट्र की भारी हानि होती है। और प्रत्येक नागरिक को ये कर्तव्य है कि वह प्रत्येक में योग्यता का श्रेष्ठ प्राप्त करे और इससे समाज तथा राष्ट्र को बड़ा लाभ होता है। क्या होता है, समाज को लाभ होता है, देश को लाभ होता है और हम लोग को लाभ होता है। तो हमको जो है इस सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसका जो है कार्य करना चाहिए। चाहे वो देश हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्कूल हो, हर जो नियम बना है उसी नियम के अनुसार हमको पालन करना चाहिए। अगर नियम का उल्लंघन करेंगे तो आपस में जो है लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होगा और उससे जो होता है हम लोग को नुकसान पहुंचेगा और देश को नुकसान पहुंचेगा। तो इससे आप लोगों को हम जो है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं। आज ये हम जो है महत्व के बारे में आपको बता दिए हैं, कल उसके आगे थोड़ा बताएंगे। ऐसे आप लोगों को जो है आप लोग प्रैक्टिकल वर्क का भी सारा काम जितना बता दिया गया है आप लोग करिए और फाइल जो है जमा करना है। और सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय।